परमजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमजीत सिंह कात्याल पूर्व नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और मैं इनका तारुफ आप से ऐसे करवाना चाहूँगी कि एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में परमजीत जी ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 सिम कार्ड दिए गए, एक फ़ोन दिया गया, और ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। उसके बाद क्या हुआ, खुद पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के, हम सुन लेते हैं पहले। परमजीत जी, आप पहले वो किस्सा मेरे दर्शकों को बता दीजिए, हुआ क्या था, और आप पूर्व नेता क्यों हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, शायद हमने अरविंद की मंशा को जल्दी पहचान लिया था। अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में बने रहने के लिए और खबरों में छाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2011 से अन्ना हजारे के आंदोलन से 2015 तक, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, तब तक हम अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, और आप मानिए कि ज्यादा समय, दिन में से 18-16 घंटे हमने अरविंद के साथ गुजारे। इसलिए हमने अरविंद को काफी नजदीकी से देखने का मौका मिला, और कुछ ऐसे काम भी अरविंद के लिए किए, जैसा वीडियो में दिख रहा है। कई दर्जनों ऐसे काम हमने किए अरविंद के लिए, क्योंकि हम उस समय सोचते थे कि हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखा है, मेरी टीम ने देखा है, लेकिन अभी हुंकार के दर्शकों को बताइए, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? देखिए, वो वीडियो दरअसल एक मनीष रायजादा हुआ करते थे, जो फॉरेन विंग के अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के। उन्होंने एक चंदा चोर नाम से फिल्म बनवाई थी। उस चंदा चोर की वो क्लिपिंग में से वो वीडियो बना हुआ है, वो उठाया गया है। और उस चंदा चोर फिल्म जो मनीष रायजादा ने बनाई थी, उसमें से उन्होंने, मतलब मैंने अपना जिक्र किया था कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, तो उसमें से एक वाक्य वो भी था कि 2013 के जब इलेक्शन हुए थे, जब हमारी, क्योंकि उस समय मैं आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी। जैसे ही इलेक्शन हुआ, मैं वापस करनाल चला गया था, और अगले दिन ही मुझे अरविंद का फोन आया, अरविंद के ऑफिस से फोन आया बल्कि, और उन्होंने कहा कि आपको ये काम करना है, और आपको ये देखना है कि हमारी पार्टी के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके साथ आप तारुफ कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, और हमें ऐसा लगता है, हमें शंका है कि कुछ लोग हमारे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उनके ऊपर क्या करना है। तो मुझे वापस करनाल से दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बॉर्डर से कुछ देर पहले, जहां इस समय लगभग किसान आंदोलन का स्टेज था, वहां मैं रुका, और वहां से कुछ एक साथी ने हमें, दिल्ली के ही साथी थे, उन्होंने हमें 2 सिम कार्ड दिए, शायद इंटरनेशनल सिम थे। हमने उन कार्डों से फोन किए थे, और ये कहा था कि हमें नितिन गडकरी जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, अरुण जेटली के ऑफिस से बोल रहे हैं, और हम बताइए हमें कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी आपको 35 लाख का उस समय हमने ऑफर किया था। अच्छा। और लगभग 26 नेताओं को हमने फोन किए थे। हाँ। वो वाक्य आज वायरल हो रहा है। अच्छा, तो परमजीत जी, आपने फिर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ, अगर उन्होंने इस तरीके का काम आपको करने को कहा तो? नहीं, मैं रूबिका जी, उस समय मैं इतनी स्थिति में नहीं था। मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी था, और उस समय ये सोचते थे कि शायद ये पार्टी बचाने की लड़ाई है, शायद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, शायद देश बचाने की लड़ाई है, और हमें इस काम में अरविंद का साथ देना था। लेकिन हम अरविंद की जो कूटनीति थी, अरविंद की जो राजनीति थी, अरविंद की जो चालबाजी थी, वो समझ नहीं पाए, और इसलिए केस वगैरह के तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। हमने अपना काम किया जो हमें कहा गया था। लगा लीजिए, हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर परमजीत जी, नजदीकी होने के नाते हमें जो काम, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से आपको फोन आना, वो जो कुछ आपने किया, जिन को फोन लगाए, ऐसा कोई सबूत आपके पास है? मुझे नहीं, हमें एक लिस्ट दी गई थी। मैंने आपको बताया कि 2 सिम से हमने वो किया है, और सबसे पहले हमने, शायद मुझे याद है, बलजीत जो नरेला से कैंडिडेट थे, उनको फोन किया है। और मजे की बात यह है कि जब हम फोन कर रहे थे, सामने एक टीवी लगा हुआ था, हम किसी होटल में बैठ के चाय कॉफी ले रहे थे। आपने उस वीडियो में देखा होगा। हम उस वीडियो में हम चाय कॉफी ले रहे थे, और सामने अरविंद आ जाता है, और अरविंद कह रहा है कि देखिए बीजेपी वाले हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को मतलब हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो आपके सामने होगा, वो आप जब आप चेक करेंगी। तो उस समय हमें पता लगा कि वाकई हम गलत राह पे हैं, गलत रास्ते पर हैं। उसके बाद हम अरविंद की मंशा को भांप गए, और हमने 2015 में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पूरे संगठन ने, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के, उस समय हम पार्टी से अलग हो गए।
ओके परमजीत जी, आज भी इस बात के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी उनको फोन कर रही है, 20-20 करोड़ का ऑफर दे रही है 4 विधायकों को खरीदने के लिए। आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? रूबिका जी, अरविंद, मैंने पहले ही कहा है कि अरविंद किसी भी हद तक जा सकता है सत्ता बचाने के लिए और खबरों में बने रहने के लिए। केवल खबरों में बने रहना अरविंद का मेन मकसद होता है। अरविंद को अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। अरविंद के भावों से हमें ये लगा, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस सभी बातें मनगढ़ंत लगती है। शायद उस समय ये काम हम किया करते थे, आज अरविंद के कुछ और नजदीकी करते होंगे। उस तरफ मुझे, क्योंकि मैं अरविंद के साथ नहीं हूं, उस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन अरविंद की मंशा हमेशा से शुरू से ये रही है कि किसी तरीके से दूसरे पर आरोप लगाए और भाग जाए। परमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जनता फिर सबूत भी चाहेगी कि अगर आपने ये काम किया है तो उसका कोई सबूत है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक सिपाही के तौर पर मैंने ये काम किया और पार्टी को बचाने के लिए मैंने ये काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। अभी कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब देने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, बहुत से और सवाल है क्योंकि आरोप पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।